इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो डेली 50 लाख बोतल्स बना रही है और ये कोका कोला नहीं, पेप्सी नहीं, बिस्लेरी भी नहीं। क्रेजी चीज तो ये है कि जब बिलियन डॉलर फूड स्टार्टअप्स लॉस में डूब रहे हैं, ये कंपनी 312 करोड़ का रेवेन्यू और 22 करोड़ के प्रॉफिट के साथ एवरी ईयर 47% की रॉकेट स्पीड से रेवेन्यू ग्रो कर रही है। माइंड ब्लोइंग है ना। ये जीरा पानी बेचने वाला पंजाब का एक देसी स्टार्टअप है, लाहौरी जीरा। 3 कजिन्स ने स्टार्ट किया था। नो फैंसी ऑफिसेज, नो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, नो मार्केटिंग बजट, बस सॉलिड एग्जीक्यूशन। 2017 में स्टार्ट हुआ था तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी? 96,000 बोटल्स पर डे और आज 50 lakhs. That's 52 times increase. And the most crazy thing, 70 copycats brands मार्केट में आ चुके हैं इनके। Yes, 70। मतलब इतना इंसेंस सक्सेस कि नाइकी, एडिडास से ज्यादा तो लोग इनके फेक वर्जन्स बना रहे। और तो और इस नींबू पानी बेचने वाली कंपनी की वैल्यूएशन 2800 करोड़। Yes, you heard that right, 2800 करोड़। इनफैक्ट मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को जियो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतार दिया। कोका कोला और पेप्सी जैसे इंटरनेशनल जाइंट्स ऑलरेडी 50% प्राइस कट कर चुके हैं। इस $20 बिलियन मार्केट में रियल वॉर स्टार्ट हुई है और तब सबकी नजर एक छोटी सी कंपनी पे टिकी हुई है, क्योंकि इंडिया की शॉकिंग रियलिटी यह है कि हर देसी बेवरेज ब्रांड्स जो कोक और पेप्सी को चैलेंज करने गया, सिस्टमेटिकली खत्म कर दिया गया। रिमझिम का क्या हुआ? गायब। कैंपा का ओरिजिनल का क्या हुआ था? गोल्ड स्पॉट, ड्यूक्स, सब फिनिश। क्या लगता है तुम्हें, लाहौरी सर्वाइव करेगा? ये पता करने के लिए तुम्हें समझना होगा उनका क्रेजी 3 पिलर फॉर्मूला, जो क्रैक करके वो यहाँ तक पहुंचे है और ये 30 सालों से कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये फॉर्मूला ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। इस फॉर्मूले के 3 पिलर्स है, प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। बस कितना इजी लग रहा है, राइट? ये फॉर्मूला क्रैक कर दो तो कोई चांस नहीं है कि इंडिया में फेल होने का। ये सीक्रेट फॉर्मूला है जो इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस यूज करके बिलियन डॉलर कंपनीज बना चुके हैं। अंबानी, टाटा, बिरला आज भी यूज करते हैं। लेकिन सिक रियलिटी ये है कि ये फॉर्मूला आज के स्टार्टअप फाउंडर्स के पल्ले ही नहीं पड़ता। वो मिलियंस बर्न करते हैं एडवर्टाइजिंग पे, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे, फैंसी कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन 3 कजिन्स ने 30-40 प्लांट विजिट किए, हर सक्सेसफुल और फेल्ड कंपनी स्टडी की, पैटर्न रिकॉग्निशन की और फाइंड आउट किया कि पिलर 1 गलत, प्रोडक्शन फ्लॉप, पिलर 2 गलत, मार्जिन्स नेगेटिव, पिलर 3 गलत तो डिस्ट्रीब्यूशन कोलैप्स। 3 में से एक भी वीक तो गेम ओवर। एंड द फर्स्ट पिलर इज प्रोडक्ट। देखो, सौरभ मुंजल, निखिल डोडा और सौरभ भूतना ने समझ लिया था कि सेल से डायरेक्ट फाइट करना मतलब सुसाइड करना, तो उन्होंने सेम प्रोडक्ट लॉन्च करके बर्बाद होने के बजाय पैरेलल सेल्फ स्ट्रेटेजी लगाई। इसमें एग्जिस्टिंग मार्केट, सेम कस्टमर डिमांड, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट की जाती है। ब्रूटल रियलिटी यह है कि हर इंडियन स्मॉल बिजनेस अपने मार्केट लीडर से हेड टू हेड कंपीट करने की कोशिश करके खत्म हो जाते हैं। बट लाहौरी जीरा ने कुछ डिफरेंट सोचा। इंडिया में 90% एरेटेड ड्रिंक्स मार्केट कोलास का है, मतलब कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये सब वेस्टर्न फ्लेवर्स है। पर देखो इंडिया का फूड कल्चर क्या बोलता है? जलजीरा, सिकंजी, आम पन्ना, नींबू पानी, हर घर में ये फ्लेवर्स है। हर स्ट्रीट फूड स्टॉल पे ये मिलते हैं, हर फेस्टिवल्स में बनते हैं। बट ये देसी टेस्ट ऑर्गेनाइज मार्केट से गायब है। फाउंडर्स ने मार्केट रिसर्च की, चाइना देखा, लोकल फ्लेवर्स डोमिनेट करते हैं। जापान देखा, ट्रेडिशनल टेस्ट पॉपुलर है। कोरिया देखा, रीजनल प्रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग है। तो डिसीजन लिया, कोक पेप्सी से compete नहीं करेंगे, सेम कस्टमर को डिफरेंट चॉइस देंगे। कोला चाहिए या देसी फ्लेवर चाहिए? शॉप में जाओ तो देखो, एक सेल्फ पे कोलास, दूसरी सेल्फ पे इंडियन ट्रेडिशनल फ्लेवर्स। कंज्यूमर को लगता है उन्हें चॉइस मिल रही है। एपिक पोजिशनिंग थी ये, राइट? डोंट कंपीट, क्रिएट कैटेगरी। दैट्स द पैरेलल सेल्फ थ्योरी। न्यू सेगमेंट क्रिएट किया एग्जिस्टिंग मार्केट में और प्रूफ 70 कॉपीकैट ब्रांड्स आ गए सेम स्ट्रेटेजी कॉपी करने। मतलब कॉन्सेप्ट लेजिट था। इस ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी से उनका फर्स्ट पिलर यानी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बन गया, बिकॉज नो डायरेक्ट वॉर, नो मार्केटिंग बैटल, नो प्राइस फाइट। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट परफेक्ट बनाने से कुछ नहीं होता। इंडिया इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट, सुना ही होगा बहुत बार। इसलिए मिडिल पिलर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, वो है प्राइस। देखो, सेकंड पिलर यानी प्राइस पॉइंट पहले डिसाइड करो, फिर सब कुछ बैकवर्ड कैलकुलेशन करो। अजीब लग रहा है सुन के, राइट? ये मेंटल अप्रोच है जो कोई नहीं करता। नॉर्मल लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, अपनी प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करते हैं, फिर
प्राइस डिसाइड करते हैं। लाहौरी ने उल्टा किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बनाने से पहले ही डिसाइड कर लिया ₹10, क्योंकि इंडिया में ₹10 प्राइस पॉइंट सुपर सेंसिटिव है। अगर 15 हो जाए तो वॉल्यूम क्रैश हो जाएंगे और 5 हो जाए तो मार्जिन डेड हो जाती है। ₹10 स्वीट स्पॉट है, डिसाइड करके उन्होंने बैकवर्ड कैलकुलेशन लगाए। रिटेलर्स मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन, टैक्सेस, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सब माइनस करते जाओ। रिटेलर्स को 15 से 20% मार्जिन देना पड़ा, क्योंकि वो अपने फ्रिज की लिमिटेड स्पेस तुम्हारे लिए इसी लालच में खाली करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को 8 to 10%, सुपर स्टॉकिस्ट को 3 to 4%। लेकिन सबसे बड़ा पेन पॉइंट था जीएसटी, विच इज 40% ऑन कोल्ड ड्रिंक्स। तो 10 वाली लाहौरी जीरा बोतल का प्राइस ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। 10 में से सबसे पहले 40% गवर्नमेंट ले गई, बचता है ₹7.14। इसमें रिटेलर्स का 20% प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दो, बचते हैं ₹5.95। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसमें से अपना 10% प्रॉफिट निकालेगा, बचेंगे ₹5.41। अब स्टॉकिस्ट बचा जो लेगा 4%, लास्ट में कितना बचा ₹5.20। अब इस ₹5.20 में इन्हें रॉ मटेरियल, बोतल, लेबल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, ट्रांसपोर्टेशन, ओवरहेड सब मैनेज करना था। डेडली टाइट कैलकुलेशन, राइट? एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो उन्होंने ये सब कॉस्ट मैनेज ही नहीं किया, बल्कि 15 to 20% एबिटा मार्जिन मेंटेन किया एवरी ईयर। और ये पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मैसिव वॉल्यूम एंड ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखो, मॉडर्न अप्रोच क्या है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। लाहौरी अप्रोच प्राइस माइनस कॉस्टिंग। बहुत खतरनाक अप्रोच है ये। अगर ये कैलकुलेशन गलत तो हर बोतल पे लॉस, बिजनेस कोलैप्स। ₹10 रिवर्स इंजीनियरिंग, बिजनेस स्कूल में ये केस स्टडी बनना चाहिए। दोस्तों, ये जुगाड़ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंडिया के एक और देसी बिजनेसमैन ने किया था, चंदू भाई वीरानी, जिन्होंने बालाजी के 5 और 10 वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च करके पेप्सिको के लेज और कुरकुरे की बैंड बजा दी है। क्या ₹10 प्राइस सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में विद इन्फ्लेशन, या प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा? सेकेंड पिलर फेल तो गेम ओवर। पर ये प्राइस पॉइंट तभी पॉसिबल है जब तीसरा पिलर परफेक्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे रियल जीनियस मूव आई। डिस्ट्रीब्यूशन पिलर क्रैक करने के लिए कुछ एपिक हुआ जो कभी प्लान नहीं किया था। मास मार्केट स्ट्रेटेजी थी, पर जो कल्चरल पेनिट्रेशन हुआ ना, वो एक्सीडेंटल था। गेम चेंजिंग डिस्कवरी बन गई। डार्क रियलिटी है कि बेवरेज ब्रांड्स यंग ऑडियंस टारगेट करती है, 18 to 35 एज ग्रुप, फिर एनर्जी, लाइफस्टाइल और फन पोजिशनिंग करती है। पर लाहौरी ने कुछ डिफरेंट किया। यूजुअली यंग क्राउड कोल्ड ड्रिंक्स अपने एल्डर्स को ऑफर करते तो वो मना करते थे, बट इस केस में ट्विस्ट हुआ कि हर फैमिली में सबसे एल्डेस्ट मेंबर प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे थे। दादा नाना लेवल के लोग, 60+ एज ग्रुप, कंप्लीटली अपोजिट ऑफ नॉर्मल बेवरेज अडॉप्शन पैटर्न। वृंदावन और हरिद्वार में तो मान लो लोग प्रसाद के साथ लाहौरी जीरा डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। गुरुद्वाराज में, लंगर्स में, भंडारे में लोग बांटने लगे। कार शोरूम में तो वेलकम ड्रिंक बन गया। रीजन सिंपल था, एल्डर्स को डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट कर रही थी। जीरा, काला नमक और पेपर, ये सब उनके फेमिलियर था और टेस्ट भी पसंद आ जाता था। फिर ब्यूटीफुल चेन रिएक्शन शुरू हुई। एल्डर ट्राई करते, फैमिली में रिकमेंड करते, ऑर्गेनिक फैमिली पेनिट्रेशन हो रही थी। बट अगर आपका माल दुकान में दिखेगा ही नहीं तो ये सब सपने देखने से कम थोड़ी ना है। और दुकान में पहुंचने के लिए पहले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स कन्विंस करने के लिए प्री सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज की। पहले ये खुद रोड पे उतरे, किराना स्टोर्स, पान पट्टी को डायरेक्टली अप्रोच किया, प्रोडक्ट टेस्ट कराते, ऑर्डर्स लेते। इस तरह मार्केट में प्रोडक्ट दिखने लगा तो डिस्ट्रीब्यूटर सामने से अप्रोच करने लगे लाहौरी जीरा बेचने के लिए। यूजुअली इंडिया में नया प्रोडक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटर हाथ नहीं लगाता, और रिक्वेस्ट पे लगा भी दिया ना तो बोलेगे रख के जाओ, जब बिक जाएगा ना तो पैसा दे देंगे। सोचो, इस सिचुएशन में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अचीव किया, मतलब माल बिकने से पहले पैसा डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस मिल जाता है। डे 1 से नेवर सोल्ड ऑन क्रेडिट। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी रिटेलर हो, एडवांस पेमेंट पहले, पैसा फिर प्रोडक्ट। ऊपर से फाउंडर्स ने 5 साल तक ₹1 भी घर नहीं ले गए, जीरो सैलरी, जो भी प्रॉफिट आता ना कैपेसिटी एक्सपांशन में री इन्वेस्ट करते। ये कल्चरल पेनिट्रेशन प्लस फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन इतना फायर था कि जब कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुई तब तक लाहौरी इमोशनल कनेक्ट बना चुका था कंज्यूमर्स में। पर अब 2025 में रियल टेस्ट आ गया है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने एग्जैक्टली यही फॉर्मूला कॉपी कर लिया है और अनलिमिटेड मनी है उनके पास, और वो तो इनका प्रोडक्ट भी कॉपी कर रहे हैं। 2024 में मोटा भाई ने अपना कोल्ड ड्रिंक कैंपा लॉन्च किया। सेम मास मार्केट टारगेटिंग, सेम अग्रेसिव प्राइसिंग, सेम नॉस्टैल्जिक पोजीशनिंग,
मेंटल सिचुएशन ये है कि एक तरफ अंबानी अनलिमिटेड मनी से प्राइस वॉर कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट 40% जीएसटी लगा रही है। तीसरी तरफ 70 फेक प्रोडक्ट्स कंज्यूमर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वॉर, मार्केटिंग वॉर और इवेंचुअली एक्विजिशन अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। क्या आपको भी डाउट हो रहा है कि अंबानी लाहौरी को फिनिश कर देगा या लाहौरी सर्वाइव कर जाएगा? चलो आपको प्रेडिक्शन करने में हेल्प करने के लिए करंट सिचुएशन बताता हूँ। 1994 में कोका कोला ने रिम जिम को एक्वायर कर लिया और फिर मार्केट से कंप्लीटली हटा दिया क्योंकि ये उनके फॉरेन फ्लेवर से compete कर रही थी। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो 30 साल बाद लाहौरी जीरा की कंपटीशन की वजह से रिम जिम को वापस लॉन्च करना पड़ा। अब फॉरेन कंपनी के देसी फ्लेवर से भी compete करना है। मोटा भाई ने भी अपने कैंपा का जीरा फ्लेवर्स लॉन्च कर दिया है, अब उनसे भी compete करना है। नॉट जस्ट दैट, महाराष्ट्र में एक्सट्रीम का जीरू और साउथ में बिंदु का जीरू मसाला ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुके हैं इस सेगमेंट में। सो लाहौरी को इन मार्केट्स में एक्सपांशन करना बहुत टफ होगा और अब तो 10 रुपीज वॉर में नॉन कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के साथ भी compete करना है। अमूल चास, स्मूथ मिल्क शेक, पेपर बोट जूस, स्प्राइट जीरो, हर कैटेगरी का प्लेयर 10 रुपीज इस पॉइंट पे उतर आया है। हर बेवरेज से कंपटीशन है अब। पर लाहौरी ने एपिक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है। सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजी ये है कि कैपेसिटी एक्सपांशन कंटिन्यू कर रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ बोटल्स डेली टारगेट है नेक्स्ट 6 मंथ में, क्योंकि जब सप्लाई शॉर्टेज होती है तब कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव ट्राई कर लेता है। पंजाब के बाद दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट प्लांट लखनऊ में आ रहा है। इनफैक्ट 5 साल कंपनी विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग चलाने के बाद फाइनली उन्होंने फंडिंग उठाना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 2 इयर्स में 3 फंडिंग राउंड्स में 400 करोड़ की फंडिंग ली है। लेटेस्ट फंडिंग में मोतीलाल ओसवाल ने 200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं लाहौरी जीरा में और इस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन 2800 करोड़ पहुंच गई है। देखा क्या जर्नी है 7 सालों की और 3 पिलर सक्सेस फॉर्मूला, प्रोडक्ट, प्राइस पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्चुअली मैजिक करता है। पर अब रियल टेस्ट ये है कि क्या ये देसी डेविड मल्टीपल गोलियात के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाएगा या फिर हिस्ट्री रिपीट होगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप बिजनेस इनसाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप थिंकिंग, कीप योर